देश के एक राज्य मणिपुर में 3 महीनों से जो कि 2 समुदायों के बीच हिंसा हो रही है, जिसे लेकर हम आज नवापारा के इस काली मंदिर के सामने दानवीर भामाशाह चौक में हमारे बीच इस विषय पर चर्चा के लिए कांग्रेस से सौरभ शर्मा जी मौजूद हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी से मोहन चक्रधारी जी मौजूद हैं, साथ ही किसान क्रांतिकारी किसान सभा से तेजराम विद्रोही जी मौजूद हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र सोनी जी मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि जो है क्या इस विषय को क्या कैसे कहना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की उस राज्य में सरकार है और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार है, और उसके बाद यदि हम कांग्रेसियों को इस बारे में जवाब देना पड़े तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। डबल इंजन की सरकार जो है, जिसका प्रचार पूरे देश में किया जाता है, वो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है और जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है। लेकिन हाँ, चूँकि हम भारत देश के नागरिक हैं और हमें अपना अभिमत हमको देने का अधिकार है और आपको पूछने का भी अधिकार है, क्योंकि वहाँ स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है जिसके गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि घटनाएं और दंगे यदि कहीं हो भी रहे हैं तो सरकार का वहाँ का कर्तव्य है कि वो उसको नियंत्रित करे। लेकिन देखिए, कुछ समय पहले हम लगातार समाचार चैनलों में देखे कि कुछ हमारी माताओं बहनों को वहाँ निर्वस्त्र करके घुमाया गया। निर्वस्त्र करके घुमाने वाली घटना कितनी पुरानी थी? 1.5-2 महीने पहले की घटना थी। उसी समय त्वरित कार्रवाई होना चाहिए था। प्रशासन वहाँ पे कार्रवाई किया, लेकिन कब किया? जब उसका चारों तरफ विरोध हुआ, जब बातें मीडिया में आ गई और इतने लंबे समय के पश्चात उसमें कार्रवाई हुई है। तो मेरे ख्याल से ये एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़े नेता हैं माननीय मोदी जी और उनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, ऐसा हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बताते हैं। तो हमारे देश में मणिपुर में उनका डंका क्यों नहीं बज पाया? मेरे हिसाब से तो वो इतनी बड़ी हस्ती हैं कि उसमें बहुत जल्दी उनके नियंत्रण में यह चीज़ आ जानी चाहिए थी। क्योंकि मुझे याद है जब कांग्रेस में सत्ता में होती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष में होते थे, तब वो एक सवाल करते थे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से कि सरकार आपकी है, सेना आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, सारी जो महकमे हैं आपके पास है, फिर ये चीज़ें क्यों नहीं रुकती? तो वही सवाल आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मणिपुर से भी कर रहे हैं। और मुझे इसमें कहने में कोई अचरज नहीं है कि वो हमारे इतने बड़े नेता हैं हमारे देश के, तो इस चीज़ में उन्हें सामने आके बहुत पहले से संज्ञान लेना था। अब तो खैर बहुत देर हो चुकी, अब तो बहुत देर इसलिए हो चुकी। ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ अपना वक्तव्य रखे? क्या लगता है आपको, इस मामले को कहीं दबाया? देखिए, मेरी इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री जी के क्रियाकलाप में मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी करूं। वो बड़े देश के नेता हैं और कुछ उनकी समस्याएं रही होंगी, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरे एक नागरिक की हैसियत से मैं बोल रहा हूं कि उन्हें इस मामले में बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। देखिए, मणिपुर की हालत ये हो चुकी है कि वहाँ ऐसा लगता है कि कोई समानांतर सेना है, कोई समानांतर सरकार है, ये स्थिति आ चुकी है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे गाँव, कस्बों, मोहल्लों का लोग, वहाँ के यंग लड़के बंदूकें हाथ में रखकर वो बंकर टाइप का बना के अपने मोहल्ले गांव की रक्षा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये स्थिति यहाँ नहीं आनी चाहिए। भारत एक संप्रभुता वाला देश है और सारे राज्य उसके अपने हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास तो सभी ताकतें हैं, सभी सुविधाएं हैं, इसमें उन्हें पहले भी ध्यान दे देना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से समस्याएं थम जाती, नियंत्रित हो जाता वहाँ का दंगा। और बाकी अब वो स्वयं इतने बड़े नेता हैं, मेरी हस्ती नहीं है कि मैं कुछ कहूँ, वो स्वयं। तो अब भूपेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से शर्मा जी ने कहा कि इस मामले को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए, केंद्र में आप ही की सरकार है और वहाँ की राज्य में भी आप ही की सरकार है, क्या? निश्चित रूप से सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दुर्घटना हुई वहाँ जो हुई है घटना जो हुई है वह दुर्भाग्यजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में ये पहली बार नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में जो घटना हो रही है उसके इतिहास में भी हमको जाना पड़ेगा। तो ऐसी घटना क्यों हुई कि लोग इतने उग्र हो गए हैं और एक दूसरे को मरने और मारने में तुले हुए हैं और एक दूसरे की तरफ से हथियारें चल रही हैं, सेनाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। ऐसी घटना क्यों हो रही है, इसके इतिहास में हमको जाना पड़ेगा और वहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक कारणों को हमको समझना पड़ेगा। देखिए, वहाँ 3 समुदाय है, एक कुकी है, एक नागा है और एक मैतई है। कुकी और नागा जो है
1850 के आसपास लगभग म्यांमार, चीन और लाओस के कुछ हिस्सों से यहाँ आकर बसे हुए लोग हैं, जो एक तरह से वहाँ के रिफ्यूजी कहे जा सकते हैं। उनको यहाँ लाकर बसाया गया, अन्य कारण हो सकते बसाने के, लेकिन जिस तरह अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो का वो किया, उसी तरह हमारी तत्कालिक सरकार ने भी यही किया कि वहाँ जो रिफ्यूजी जो हैं कुकी और नागा, उनको वहाँ एक स्थायी एरिया में बसाया गया। वहाँ की 90% भूमि पर नागा और कुकी को विशेषाधिकार दिया गया, और जो वहाँ के मैतेई जो समाज है उनको मात्र 10% भूभाग को उनको रहने के लिए दिया गया। लंबे समय से जो वहाँ के मूल निवासी हैं मैतेई समाज के, हिंदू समाज के लोग, वे मांग कर रहे थे कि हमको भी एसटी में शामिल किया जाए। जैसे नागा और कुकियों को आरक्षण दिया गया है, उसी तरह हमको भी आरक्षण दिया गया जाए, और जो मणिपुर के जो अन्य हिस्से हैं, पहाड़ी हिस्से हैं, वहाँ पे हमें भी बसने का अधिकार दिया जाए, रहने का अधिकार दिया जाए। और बहुत लंबे समय से यह मांग चल रही थी। आज जब हाई कोर्ट से आदेश हुआ है कि मैतेई के जो समाज के लोग हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए और मणिपुर के अन्य क्षेत्रों में उनको बसने का अधिकार दिया गया, तब ये जो हिंसा जो है चालू हुई है। तो मेरा ये कहना है कि अगर वहाँ रहने वाले जो मैतेई समाज के हिंदू लोग हैं, उनको अगर मणिपुर के अन्य हिस्सों में 90% हिस्सों में रहने का अधिकार मिलता है, व्यवसाय करने का अधिकार मिलता है, व्यापार करने का अधिकार मिलता है, तो किसी की तकलीफ क्यों हो रही है? जैसी स्थिति कश्मीर में रहती थी वैसी की स्थिति आज मणिपुर में है। और मेरा ये कहना है ये पहली बार नहीं हो रहा है, 1997 में भी हुआ था। आज विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1997 में भी सेम ऐसी घटना हुई थी मणिपुर में। तीनों समुदाय के बीच में बहुत संघर्ष हुआ था। तब तत्कालिक गृह राज्य मंत्री जी वहाँ गए थे और मात्र 1.5 घंटे के लिए गए थे, जिसमें 1 घंटा उन्होंने हवाई अड्डे पर बिताया था और आधा घंटा उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री के यहाँ भोजन करने का समय बिताया था, वहाँ रुके थे। अभी वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ 4 दिन तक लगातार 4 दिन तक वहाँ रुके, वहाँ के हालातों का जायजा लेते रहे, है ना। भी वहाँ जाने के बाद जो है गृह मंत्री के वहाँ जाने के बाद भी और हिंसा उग्र हुई, ऐसा क्यों कि रुक क्यों नहीं रहा है? हम इस मामले में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हिंसा नहीं रुक रही है, और मुझे ऐसा विश्वास है कि हिंसा रुक जाएगी, क्योंकि कश्मीर जैसी जगह जब सुधर सकती है तो मणिपुर भी सुधरेगा। लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इससे हमको वर्तमान घटना से हमको सीखने की आवश्यकता है। हम जब आज धर्मांतरण के विरोध में बात करते हैं, आप उसका अच्छे से अध्ययन कीजिए कि नागा कौन है और कुकी कौन है और मैतेई कौन है। अभी वहाँ के मूल रूप से जो वहाँ के मूल निवासी हैं मैतेई हैं, जो हिंदू हैं, और नागा और जो कुकी हैं वो कन्वर्टेड हो चुके हैं, स्थायी हो चुके हैं। जैसे अभी हम लोग धर्मांतरण के विषय का विरोध करते हैं तो कुछ लोग हमको सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो लोग मतांतरित हो रहे हैं वो आज नहीं तो कल, जब बड़ी संख्या में उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो कहीं ना वैचारिक मतभेद होगा और गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। आपने देखा होगा कि नारायणपुर में कैसी घटना घटी थी। दोनों समुदाय, हाँ जी बताएं। सरकारी आंकड़ों में आज भी वो आदिवासी कहलाते हैं, लेकिन विवाद कहाँ हुआ? चर्च को लेकर हुआ, धर्मांतरण को लेकर हुआ, और दोनों के बीच में डंडे और तलवार चली थी पूरे प्रशासन को। यहाँ तक कि वहाँ के तत्कालिक एसपी ने यह भी कहा कि धर्मांतरण के कारण बस्तर में जो अराजकता फैल रही है, वहाँ की बात नहीं है। नहीं, बस्तर की बात नहीं, मणिपुर की बात, मणिपुर की भी वही बात है कि एक लंबे समय तक, सुनिए ना, लंबे समय तक वहाँ धर्मांतरण हुआ है। आप अध्ययन कीजिए कि मैतेई कौन है, कुकी और नागा कौन है, आपको समझ आ जाएगी। 1850 के आसपास इन लोग यहाँ आए हैं, और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वहाँ के जो मूल निवासी है मणिपुर के, वहाँ पे मुख्यमंत्री वहाँ का ये कहना है कि ऐसी घटना तो होती रही है, ऐसे करके हुई है ना। मैं तो स्वीकार करना, बार बार हो रही थी। वहाँ तो वहाँ के लोग तो सशस्त्र आंदोलन कर रहे हैं ना, और सशस्त्र आंदोलन करने वाले कौन लोग हैं, इसको भी आप अध्ययन कीजिए ना, तो समझ आ जाएगा कि वहाँ की स्थिति आज ऐसी क्यों है, क्यों। मैं देखिए, और मेरा ये कहना है, जब तक कुकी और नागा अत्याचार कर रहे थे तब विपक्ष चुपचाप बैठा था, है ना। और जैसे ही मैतेई समाज ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, मैतेई ने विरोध मतलब एक तरह से जवाबी कार्रवाई की, तो सारे विपक्ष के लोग चिल्लाने लग गए। और मेरा ये कहना है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे राजस्थान हो, घटना कहीं भी होती है तो वह दुर्भाग्यजनक है, देश के किसी भी कोने पर होती है। लेकिन मेरा यह कहना है कि बंगाल में पंचायत चुनाव में 48 लोग मारे गए, विपक्ष का एक व्यक्ति नहीं चिल्ला रहा था, है ना। अभी राजस्थान में एक ही परिवार के 4 लोगों को घर में जला दिया गया जिंदा, जिसमें 1.5 साल का बच्चा भी था, विपक्ष का एक आदमी नहीं चिल्ला रहा था, है ना। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को उसमें जेसीबी में बांध कर पीटा गया,
लेकिन कोई नहीं चिल्ला रहा था। आज मणिपुर के लिए इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है, इसको इंटरनेशनल खबर क्यों बनाया जा रहा है हमारे देश की खबर को, ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन इसमें विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। अच्छा, तो आपका ये कहना है। हमारे साथ किसान नेता मौजूद है तेजराम विद्रोही जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, मणिपुर पहले भी जल रहा था, अभी भी जल रहा है। पहले वहाँ पर आर्म्स फोर्स स्पेशल एक्ट के तहत जो सेना को एक आज़ादी दी गई थी कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं, कहीं पर भी आप सर्च कर सकते हैं, उस कानून का उस समय दुरुपयोग हुआ। आपको मालूम होगा कि साल 2000 में मनोरमा देवी नाम की एक जो महिला है उसको फोर्स के द्वारा उठा ली गई, उसके साथ बलात्कार की गई, गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसको बीच से चौराहे पे छोड़ दिया गया, जिसके खिलाफ में वहाँ की एक समाज सेविका जो एक साधारण सी जो युवती थी इरोम चारू शर्मिला, उन्होंने आफस्पा कानून को रद्द करने की मांग को लेकर के, इस तरह से जघन्य घटनाएं हो रही थी, इसकी मांग को लेकर के वो 15 साल तक आमरण अनशन में रही। 2004 में मैती समुदाय के महिलाओं ने जो आर्म से फोर्स के जो कुछ जवान हैं, उस जवान ने महिलाओं के ऊपर बर्बर अत्याचार जो किया था, उसके खिलाफ में 2004 में इम्फाल के असम राइफल्स के कार्यालय के सामने मैती समुदाय के महिलाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था। उसमें बैनर लगाए थे, उसमें लिखा हुआ था इंडियन आर्मी कम एंड रेप अस। इस तरह की घटनाएं घटी थी जिस समय मैती समुदाय के महिलाओं ने उसका विरोध किया था। तो आज जिस तरह से जो हो रही है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पहले ऐसा हुआ था, ऐसा करके हम टालेंगे, यह टालने की स्थिति नहीं है। आज पूरा मानवता शर्मसार हुआ है। दूसरा, एक जो मानव जो समाज में जब हम रह रहे हैं, तो ऐसे जो शर्मसार जो घटनाएं, चाहे वो किसी भी पार्टी के राज्य में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राज्य में हो, जब तक इस तरह से जो शर्मसार घटनाएं हुई हैं, तो ये केवल निंदनीय नहीं, बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इसका एक्शन, इसको रोकने का जो कार्रवाई उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की। हम ऐसा कह के कि हम वो पहले चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो बंगाल में हो या राजस्थान में हो, यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं हुई है, ऐसा करके उसको हम टाल नहीं सकते। अभी और देख लीजिए, 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी एक युवती के साथ इस तरह से घटनाएं घटी है, उनको भी गैंग रेप करके नग्न अवस्था में उनको घुमाया गया है। यहाँ तक कि मीडिया के माध्यम से बात नहीं आती है। सबसे बड़ी सवाल मणिपुर सरकार के सामने यह है कि इस मामले को बाकी लोगों तक पहुँच न सके, दुनिया तक इसकी समाचार पहुँच न सके, इसके लिए उन्होंने इस घटना को जानता था और घटना को का जो दुष्परिणाम है या घटना की जो उनकी जो बदनामी है राज्य सरकार की, ये दूसरे जगह पर ना पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया। ये इंटरनेट को बंद करना समाधान नहीं है। सवाल था कि जिस तरह से जो आज जो अत्याचार जो बढ़ रही है, जो उसका जो ज्वलंत घटनाएं घट रही है, जिसको आज लगभग 3 महीने पूरे हो जा रहे हैं, इसको रोकने में वो नाकामयाब रहे हैं। उन इंटरनेट को बंद करना समस्या नहीं है। बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि वहाँ पूर्व में जिस प्रकार से जो है 2 समुदाय हैं और एक समुदाय जो बन्नू जी आप बता रहे थे, सोनी जी, कुकी और नागा का, वो कन्वर्टेड है ऐसे करके बताया। तो क्या धर्मांतरण के विषय को लेकर इस प्रकार से जो हिंसा हो रही है? देखिए, ये जो है भारत की जो तहजीब है वो गंगा जमनू तहजीब है। भारत की सबसे बड़ी एक वैचारिक विचारधारा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये वैचारिक विचारधारा है। और जब अभी आप किसी एक विचारधारा को आप थोपोगे, जैसे अभी जो चल रही है, एक हिंदू राष्ट्र की जो विचारधारा जो चल रही है, ये ऐसा एक हिंदू राष्ट्र जहाँ पर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है हिंदू राष्ट्र के नाम पे, तो ये घृणा फैलाने वाली जो विचारधारा है, जिसके कारण ये सब घटनाएं घट रही है। और हमें पुरानी जो गंगा जमुना तहजीब वाली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई वाली हमें विचारधारा चाहिए। हमें ऐसा भारत चाहिए, एक संवैधानिक भारत चाहिए। आप पार्टी के हमारे साथ मोहन चक्रवर्ती जी, मोहन जी क्या कहना चाहेंगे, आप ये बताएं। यह जो मामला है बहुत गंभीर मामला है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले? जी नागेंद्र जी, ये जो मामला है बहुत ही निंदनीय मामला है। एक कारगिल के योद्धा जो है, कारगिल युद्ध में अपने प्राण की आहुति देते हैं और युद्ध लड़ा है, और वही योद्धा एक कहता है कि मैं देश को बचा पाया,
और अपने पत्नी को नहीं बचा पाया, तो ये बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। चूँकि ये राजनीतिक मामला में नहीं लेना चाहिए, कोई पार्टी विशेष में नहीं लेना चाहिए कि कोई फौजी जो है, फौज जो है देश को बचाता है, उसी की पत्नी को नंगा परेड किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य की कानून व्यवस्था कहाँ है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, माननीय प्रधान मोदी जी की सरकार है, और केंद्र में गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो है, और राज्य में भी मणिपुर में उसी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और जिस महिलाओं की बलात्कार होती है, नंगी परेड किया जाता है, वो शायद आदिवासी हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि एक आदिवासी महिला को इस प्रकार जो है नंगा परेड किया जाता है, जहाँ पे राज्यपाल भी एक आदिवासी महिला है और देश में भी आदिवासी महिला ही राष्ट्रपति है। और इस विषय में जो है पार्टी विशेष पार्टी लेवल में कोई इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। और हमारे भैया जी बोले कि भारत जो है सर्वधर्म प्रधान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो कहीं कोई विशेष जाति धर्म के नाम से इसमें कोई बयानबाजी नहीं करना चाहिए। और सिर्फ और सिर्फ जो है जो घटनाक्रम है, महिलाओं की जो प्रकार का घटनाक्रम है, किसी के घर जला दिया जाता है, किसी के कुछ भी कर दिया जा रहा है, इसको रोकने में कहीं ना कहीं जो है केंद्र का सरकार असफल है और राज्य का सरकार असफल है। और इसको लोकसभा में जो है चर्चा करने के लिए हमारे जो सांसद महोदय संजय सिंह इस बात को चर्चा करने के लिए लोकसभा में उठाया, तो उसको बहाल कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है, तानाशाही रवैया वहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके संदर्भ में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करना चाहिए, वहाँ का माहौल जितना जल्दी हो सके शांत होना चाहिए, बस यही।